नमस्कार, आप देख रहे हैं चैनल 24/7। आपके साथ मैं हूं रोहित विक्रम सिंह। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून में उत्तराखंड हथकरघा एवं हस्तशिल्प विकास परिषद की ओर से आयोजित राज्य स्तरीय हस्तशिल्प प्रदर्शनी और स्टॉलों का अवलोकन किया। इस दौरान सीएम धामी ने पुरस्कार का भी वितरण किया। सीएम धामी ने संबोधित करते हुए कहा कि 17 सितंबर से लेकर 2 अक्टूबर निःशुल्क स्वास्थ्य जाँच की जा रही है। सभी से इस अवसर पर लाभ उठाने की अपील के साथ ही सीएम ने कहा कि राज्य के उत्पादों पर क्वालिटी, ब्रांडिंग और पैकेजिंग पर विशेष जोर दिया गया है। एक जनपद दो उत्पाद बुनकर क्लस्टर को सशक्त बनाने, कच्चे माल व डिजाइन में सहयोग प्रदान करने के साथ ही कौशल विकास एवं प्रशिक्षण कार्यक्रमों के माध्यम से बुनकरों को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में कार्य कर रहे हैं। इसके साथ ही हम मेलों एवं प्रदर्शनियों, ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म तथा हिमाद्री ब्रांड एम्पोरियम के माध्यम से उनके बनाए उत्पादों को व्यापक प्रचार प्रसार और विपणन के लिए भी राज्य सरकार की तरफ से सहयोग प्रदान कर रहे हैं। भाइयों बहनों, पिछले दिनों हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने देशवासियों से यह आह्वान किया था कि स्वदेशी उत्पादों का अधिक से अधिक उपयोग करें। और आज भी अभी स्वस्थ नारी सशक्त देश सशक्त परिवार इस अभियान की आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने शुरुआत की है। और ये सेवा पखवाड़ा जो राज्य भर के अंदर चलेगा, देश भर के अंदर चलेगा, इसमें भी उन्होंने जहां हमारी मातृशक्ति से अपील की है, हमारी सभी बहनों से अपील की है कि बहुत सारे ऐसी बीमारियां होती हैं जो कई बार हमको पता न होने के कारण से, वैसे तो डॉक्टर गीता खन्ना जी बैठी हैं, ये मेरे से ज्यादा अच्छा बता सकती थी। ये बहुत बड़ी ये हमारी डॉक्टर हैं, MBBS MD, और उसके बाद क्या किया आपने, MD, और लंबा इनका एक अनुभव भी है इस क्षेत्र में। गोल्ड मेडलिस्ट रही अपने जमाने की, KGMC की। तो बहुत सारी बीमारियां ऐसी होती हैं जिनकी जानकारियां न होने के कारण से वो एकदम से बड़ी हो जाती हैं, और जब बड़ी हो जाती हैं तो लाइलाज हो जाती हैं। वैसे भी ऋण और बीमारी उसको कभी छोटा नहीं समझना चाहिए। जितनी जल्दी से जल्दी हो उसका इलाज करना चाहिए, उसको चुकाना चाहिए। ऐसा हमारे शास्त्रों में भी कहा गया है। क्यों सिमोल जी, ऐसा कहा गया ना। तो इसलिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने आप लोगों से अपील की है। मैं उन्हीं की बात, अभी उनके कार्यक्रम से आ रहा हूं मैं। आज मध्य प्रदेश के धार क्षेत्र में बहुत बड़ा कार्यक्रम था, आदिवासी क्षेत्र में उनका। उस कार्यक्रम से पूरे देश के सभी को संबोधित कर रहे थे। तो उन्होंने कहा कि 17 सितंबर आज से लेकर 2 अक्टूबर तक सभी हमारी मातृशक्ति के लिए एनीमिया की जांच, ब्लड प्रेशर की जांच, शुगर की जांच, डायबिटीज की जांच, अन्य जो बीमारियां होती हैं उन सभी बीमारियों की जांच के लिए निःशुल्क व्यवस्था की गई है। तो आप सबको उसमें जांच करवानी है, और आप सब तो सब जागरूक हैं। और आपके माध्यम से सभी हमारी माताओं को, बहनों को जो सामान्य स्थितियों परिस्थितियों में रहती हैं, जिनको जानकारी नहीं होती है, आप लोग यहां तक पहुंचे हैं तो जागरूक हैं। मैं ऐसा मानता हूं कि जितनी भी बहनें हमारी यहाँ पहुंची हैं, जितने भी हमारी शिल्पियां पहुंची हैं, जितने हमारे बुनकर समाज के लोग पहुंचे हैं यहाँ पर, आप सभी लोग समाज के प्रतिनिधि हैं। आप समाज का प्रतिनिधित्व करने वाले हैं। मैं एक एक को ऐसा मान सकता हूं कि 1-1 हजार संख्या के बराबर हैं पांडे जी लोग। इनके माध्यम से हजारों लोगों तक संदेश जाना है। हमारे भाइयों की तरफ से भी जाना है जो यहाँ पहुंचे हैं, बहनों की तरफ से भी जाना है कि प्रधानमंत्री जी के द्वारा ये अभियान, ये सेवा पखवाड़ा में इस प्रकार का सभी से अपील की गई है। भाइयों बहनों, इसलिए हमारा एक तो स्वस्थ रहने का संकल्प होना चाहिए। दूसरा, जो हमारे उत्पाद बन रहे हैं उन उत्पादों की अच्छी ब्रांडिंग होनी चाहिए, अच्छी पैकेजिंग होनी चाहिए, अच्छी उसकी क्वालिटी होनी चाहिए। और एक बार आपका ब्रांड बन गया, एक बार आपका उत्पाद बाजार में चल गया,
तो फिर आपको उत्पादों को बेचने की आवश्यकता नहीं पड़ती है, खुद ही उसकी डिमांड इतनी पैदा हो जाती है। और मुझे लगता है कि जिस प्रकार से हमारी मातृशक्ति महिलाएं उत्तराखंड के अंदर काम कर रही हैं, सच में मैं बहुत बार कहता हूं कि प्रधानमंत्री जी ने जो हमारे राज्य के बारे में उनके मुंह से शब्द निकले थे, जिस दिन अभी वहां माणा आए थे, आप लोगों ने वहां पर रामायण भी जो है प्रधानमंत्री जी के सामने किया था, उस दिन उन्होंने उससे पहले बाबा केदार के धाम में कहा था कि ये 21वीं सदी है, इस सदी का ये तीसरा दशक ये उत्तराखंड का दशक होगा। और मुझे दिखाई देता है कि उत्तराखंड का तीसरा दशक कि 10 साल उत्तराखंड के जो समृद्धि के हैं, उत्तराखंड के विकास के हैं, उत्तराखंड की उन्नति के हैं, उत्तराखंड की गति के हैं, उत्तराखंड की प्रगति के हैं, उसको कोई साक्षात रूप से धरातल पर उतारने वाला है तो मेरी माताएं, मेरी बहनें उसको करने वाली हैं, क्योंकि उनके बनाए हुए उत्पाद कम संसाधनों में, कम लागत में इतने अच्छे हैं, इतने साफ सुथरे हैं, इतनी अच्छी क्वालिटी उनकी है कि पांडे जी ये इनके बनाए हुए उत्पाद ये बड़ी बड़ी बहुराष्ट्रीय कंपनियों को भी फेल कर देते हैं, मल्टीनेशनल से भी अच्छे बनाते हैं। आज देश भर में पीएम मोदी का जन्म दिवस मनाया जा रहा है। सभी लोग अपने अपने तरीके से पीएम मोदी को जन्मदिवस की शुभकामनाएं दे रहे हैं। राजनीतिक जगत के दिग्गज हों या फिर खेल जगत के हों या फिर फिल्मी जगत के सितारे, सभी ने पीएम मोदी के नाम बधाई संदेश जारी किए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से मेरा एक बहुत लंबा रिश्ता रहा है। मैंने हमेशा उन्हें बहुत सहज और संवेदनशील व्यक्ति के रूप में देखा है, लेकिन साथ ही मैंने उनकी असामान्य ऊर्जा, विवेक और दृढ़ता को भी देखा है। नरेंद्र मोदी जी की 75वीं सालगिरह के मौके पर उन्हें ढेर सारी शुभकामनाएं। विशिंग यू अ वेरी हैप्पी बर्थडे सर। हमारे देश के विकास के लिए जो आपने योगदान दिए हैं वो हमेशा याद किए जाएंगे। ग्लोबली जिस जगह गए हैं हमने तो कभी नहीं देखा। मेरे इस बहुत लंबा सफ़र रहा है, कठिन सफ़र, मेरा अपना ही कठिन सफ़र, लेकिन उस सफ़र में भी एक लीडर ऐसा हमने देखा है। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी 75 वर्ष के होने वाले हैं। उनको मैं हिमानी शिवपुरी ढेरों शुभकामनाएं और बधाई देती हूँ। आज आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के 75वें जन्म दिवस पर मैं उनको अपनी हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। जब से माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आए हैं प्रधानमंत्री बनकर, तब से उन्होंने स्पोर्ट्स पर ध्यान देना शुरू किया है। उनका भी एक विजन था कि भाई हम लोग भी ओलंपिक्स में जाएं, हमारे भी ओलंपिक्स में काफ़ी मेडल आए, और काफ़ी सपोर्ट भी किया। तो स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री का बजट भी बढ़ाया, जिससे हमें फ़ायदा भी हुआ। तो ये एक खास बात है प्रधानमंत्री जी की। I would like to wish the Prime Minister Modi is a long life, long, healthy life, a productive life as we have seen so far. इस देश की धरोहर है, वो युग पुरुष हैं, वो इस देश को विकसित राष्ट्रों में खड़ा करने के लिए आए हैं। और हमें तो यूँ कहें कि ऐसा प्रधानमंत्री होना बहुत प्रधानमंत्री हुए और बहुत होंगे। आयुर्वेद के विषय में काफ़ी गंभीरता और गहनता के साथ में वो हमेशा बोलते रहे हैं। यदि उनके वक्तव्य को देखें तो कभी भी आयुर्वेद और हमारी संस्कृति, परंपरा, मूल्यों से विरुद्ध आपको कभी मिलेगा नहीं। इवन वो कभी भी मॉडर्न मेडिकल सिस्टम के यदि स्थानों में भी जा कर के वो अपनी परंपरा के ही गीत गाते रहे। बीजेपी विधायक भरत सिंह चौधरी ने हरक सिंह रावत को निशाने पर लेते हुए कहा कि वे अब उत्तराखंड की राजनीति में पूरी तरह से अप्रासंगिक हो चुके हैं, और अगर वे बीजेपी की अंत्येष्टि की बात कर रहे हैं तो दरअसल अपनी ही राजनीतिक अंत्येष्टि करने पर आमादा हैं। चौधरी ने तंज कसते हुए कहा कि हरक सिंह का हर किसी पर आरोप लगाना और नीचा दिखाना उनकी आदत बन गई है, लेकिन उनकी नाराज़गी से न तो बीजेपी को कोई असर पड़ने वाला है और न ही कांग्रेस में उनकी स्वीकार्यता बची है। यहाँ तक कि जब उनकी बहू बीजेपी में है और वे खुद कांग्रेस में, तो ऐसे बयान कहीं ना कहीं उनकी ही साख को नुकसान पहुंचा रहे हैं।
देखिए, हरक सिंह रावत आज उत्तराखंड की राजनीति में पूरी तरह से अप्रासंगिक हो चुके हैं। वो अपनी राजनीतिक पारी खेल चुके हैं और अगर वो भारतीय जनता पार्टी की अंत्येष्टि करने की बात कर रहे हैं तो मुझे पूरा यकीन है कि भारतीय जनता पार्टी की अंत्येष्टि तो कोई नहीं कर पाया, लेकिन वो अपनी राजनीतिक अंत्येष्टि करने पे खुद आमादा है, ऐसा मेरा यकीन है। और वैसे भी जिस तरह का उन्होंने आजकल रुख अख्तियार किया हुआ है, हर किसी पे आरोप लगाना, हर किसी को नीचे दिखाना, तो कहते हैं कि नफ़रत गले लगाने वालों, सब पर धूल उड़ाने वालों, कुछ मुखड़ों की नाराज़गी से दर्पण नहीं मरा करता है। तो एक हरक सिंह की नाराज़गी से भारतीय जनता पार्टी पे कोई फ़र्क पड़ जाएगा, इस बात की दूर दूर तक कोई संभावना नहीं है। और जिस तरह से आज देखिए उनकी बहू भारतीय जनता पार्टी में है, वो कांग्रेस में है। अगर वो भारतीय जनता पार्टी की अंत्येष्टि करने की बात कर रहे हैं तो क्या वो अपनी बहू की भी राजनीतिक अंत्येष्टि करना चाहते हैं? उनको इस बात का भी एहसास नहीं है कि वो किस तरह की बातें कर रहे हैं। खबरों में बढ़ेंगे आगे। प्रदेश में प्रधानाचार्य पदोन्नति और शिक्षा व्यवस्था को लेकर बड़ा विवाद होता नजर आ रहा है, जहां हाई स्कूल के प्रधानाध्यापकों के 910 स्वीकृत पदों में से 800 से ज़्यादा खाली पड़े हैं। ऐसे में सरकार ने बीच का रास्ता निकालते हुए विभागीय पदोन्नति परीक्षा का प्रावधान किया है, लेकिन शिक्षक संघ इसका विरोध कर रहे हैं। कुछ शिक्षकों का कहना है कि संशोधित नियमावली से लंबे समय से सेवा दे रहे एलटी और प्रवक्ताओं को पहली बार मौका मिला है, जबकि विरोधी इसे सीधी भर्ती बताकर गुमराह कर रहे हैं। मुद्दे पर शिक्षक संगठन भी दो खेमे में बटा हुआ है। अब यह मामला सीधे मुख्यमंत्री और सरकार के दरबार तक पहुंच गया है। उत्तराखंड में प्रधानाचार्य की पदोन्नति और तमाम शिक्षा को लेकर के जहां एक और कुछ लोग विरोध में हैं, तो कुछ शिक्षक जो हैं चाहते हैं कि परीक्षाएं हों। बातचीत करने के लिए कुछ शिक्षक हमारे साथ मौजूद है। क्या नाम है सर आपका? ब्रजेश पवार, प्रदेश संयोजक पदोन्नति परीक्षा मंच। अब जिस तरह से कुछ लोग कह रहे हैं कि परीक्षा नहीं होनी चाहिए, कुछ कह रहे हैं परीक्षा होनी चाहिए, आखिरकार पूरा मामला क्या है? सर, हमारे यहाँ पे प्रधानाचार्य का पद हाई स्कूल के प्रधानाध्यापक का पद होता है और हमारे वर्तमान में प्रधानाध्यापक के 910 स्वीकृत पदों में से 830 पद खाली चल रहे हैं और अभी वहाँ पे प्रधानाध्यापक हाई स्कूल के पदों पे पदोन्नतियाँ होना संभव नहीं है, क्योंकि इसमें 12-13 याचिकाएँ वरिष्ठता विभाग की माननीय उच्च न्यायालय में हैं और कुछ याचिकाएँ 13 साल से चल रही हैं और इसमें अभी दूर दूर तक प्रधानाध्यापक की पदोन्नति होना असंभव है। और जब प्रधानाध्यापक नहीं होंगे तो पदोन्नतियाँ होंगी नहीं। जो चाह रहे हैं कि 100% पदोन्नतियाँ होनी असंभव है जब तक प्रधानाध्यापक नहीं आता है स्कूल के। ऐसे में आप एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि यहाँ पे विभाग द्वारा, सरकार द्वारा 2022 में नियमावली लाई गई कि प्रधानाचार्य पदोन्नति के लिए एक रास्ता, ये कोई सीधी भर्ती की बात हमारे तमाम मीडिया के प्रिंट मीडिया में आ रहा है, हमारे संगठन के लोग बोल रहे हैं, ये गलत प्रचारित किया जा रहा है। ये एक सीमित विभागीय पदोन्नति परीक्षा के माध्यम से लोकसभा के द्वारा हमारे विभाग के 10 साल प्रवक्ता और 15 साल एलटी सहायक अध्यापक शिक्षकों को मौका दिया गया, जिसमें पिछली बार इसका विरोध हुआ था। 29 सितंबर को परीक्षा होने वाली थी, ठीक 14 तारीख को प्रवेश होता है, 13 तारीख को परीक्षा स्थगित होगी कि ये आगे भी कम लोगों को मौका मिला। लगभग 3000 लोग उस समय परीक्षा में शामिल हुए थे। अब सरकार द्वारा अभी 23 जुलाई 2025 में कैबिनेट में इसमें संशोधन करते हुए संशोधित नियमावली कर दी, जिसके तहत लगभग अब 55 साल की उम्र तक के शिक्षकों को मौका दिया गया है। एलटी के शिक्षकों को 15 साल की सेवा के बाद मौका दिया गया, लेक्चरर को 10 साल की सेवा के बाद मौका दिया गया और लेक्चरर एलटी की सेवा मिला करके 15 साल वाले शिक्षकों को मौका दिया गया। पहले नॉन बीएड को इसमें मौका नहीं दिया गया, अब नॉन बीएड को भी इस बार पहली बार छूट दी गई है। और ये परीक्षा में जो हमारे संगठन के पदाधिकारियों को मैं चाहूँगा, संगठन की बहुत सारी मांगें हैं, 33-34 मांगें हैं, सारी जायज़ हम उनके साथ हैं, पूरी जायज़ मांग में। लेकिन ये हमारे विभागीय शिक्षकों को एक मौका मिल रहा है, क्योंकि प्रमोशन अभी होना बहुत मुश्किल है। अगर प्रमोशन आज 100% हेड हाई स्कूल के प्रधानाध्यापक होते भी हैं, लेकिन ये अगले 5 साल तक हाई स्कूल के हेडमास्टर को उसी पद पर रहना है। 5 साल की सेवा के बाद ही वो प्रधानाचार्य बन पाए। भविष्य में तब तक हमारे स्कूल लगभग छात्र संख्या लगातार गिर रही है, क्योंकि स्कूलों में प्रशासनिक
कैडर के लोग नहीं हैं क्योंकि जिसको एडमिनिस्ट्रेशन देखना है, क्योंकि शिक्षक आज दोहरी भूमिका में है। हमारे जो सीनियर शिक्षक हैं वो अपना विषय भी पढ़ा रहे हैं और प्रधानाचार्य की भूमिका में भी हैं, जो प्रशासनिक काम देख जिससे शिक्षा बाधित हो रही है और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा बच्चों को नहीं मिल पाई, जिस टाइप की शिक्षा मिलनी चाहिए थी वो नहीं मिल पाई। धन्यवाद सर। लेकिन कितने ऐसे पद होंगे जो आपको दुर्गम क्षेत्रों में भी ऐसे कुछ पद होंगे जो खाली होंगे, लगभग कितने पद ऐसे हैं जो खाली? सर मैं बताता हूँ, प्रधानाचार्य के लगभग 1385 पद पूरे कुल स्वीकृत है पूरे प्रदेश में, उसमें लगभग 1180 पद पूरे खाली चल रहे हैं। मात्र 205 पद ही वहाँ पे अभी कार्यरत कर रहे हैं, वो भी लगभग रिटायरमेंट की कगार पे सारे लोग। लेकिन शिक्षक संघ जो विरोध कर रहा है वो क्यों विरोध कर रहा है, आखिरकार वजह क्या है? शिक्षक संघ ये बोला कि हमारी पहले ये पद 2022 से पहले 100% पदोन्नति का था, लेकिन पदोन्नति हाई स्कूल के प्रधानाध्यापक से होती है, लेकिन वर्तमान में हाई स्कूल के प्रधानाचार्यों की पदोन्नति माननीय उच्च न्यायालय में कई वाद चल रहे हैं, 12-13 वाद चल रहे हैं, उन पर फैसला नहीं आने के कारण ये पदोन्नतियाँ नहीं हो पा रही हैं। वर्तमान में सरकार के द्वारा बीच का रास्ता निकाला गया, 50% सीधी पदोन्नति परीक्षा के बाद, विभागीय पदोन्नति परीक्षा के बाद, जिसमें हमारे शिक्षक ही भाग लेंगे, कोई ओपन भर्ती नहीं है, पब्लिक डोमेन से कोई नहीं आएगा, और 50% जो हमारे प्रधानाध्यापक पदोन्नत होंगे जब भी, वो 50% उनसे भरा जाएगा। लेकिन कुछ दल तो उन्हें समर्थन कर रहे हैं, कुछ दल उनके साथ खुलकर सामने आ रहे हैं। दल को ये गुमराह किया गया है हमारे संगठन के पदाधिकारी द्वारा, जो प्रांतीय कार्यकारिणी द्वारा, उनका कहा गया ये सीधी भर्ती है। लोग सोच रहे सीधी भर्ती नहीं है, लोगों को पदोन्नति, ये भी पदोन्नति है, पदोन्नति परीक्षा हो रही है, कोई सीधी भर्ती नहीं है। आप विज्ञापन देख लीजिए, आप नियमावली देख लीजिए, सभी लोग नियमावली का अध्ययन कर लें और लोगों को गुमराह करना बंद करें। मैं अपने प्रांतीय पदाधिकारियों से, सम्मानित पदाधिकारियों से अनुरोध करूंगा कि आप हमारे शिक्षकों को, आम जनता को, हमारे जनप्रतिनिधियों को गुमराह करना बंद करें, क्योंकि हमारे विभागीय शिक्षकों को मौका मिल रहा है। लगभग अब LT के शिक्षकों के इसमें शामिल होने से लगभग 13 से 15 हज़ार शिक्षक को इस परीक्षा में बैठने का मौका मिलेगा, और हमारे 692 शिक्षक जो भी चुनकर आएंगे, योग्य शिक्षक जो भी चुनकर आएंगे, और बाकी शिक्षक तो आपके सदस्य रहेंगे राज्य सदन के। अब आप इन मांगों को लेकर किससे मुलाकात करने जा रहे हैं? आज हमने माननीय मुख्यमंत्री जी से समय लिया है, और लगभग विधायक गणों से भी हम परीक्षा के और छात्र हित में इस फैसले को कराने की जल्दी हो जाए, इस पटाक्षेप हो जाए, क्योंकि शिक्षकों के आपस में बहुत तनाव हो गया है परीक्षा समर्थक और हमारे राज्य संघ के बीच। तो हम चाहते हैं शिक्षकों की समस्याएं शॉर्ट पदोन्नतियाँ होनी चाहिए, हस्तांतरण होने चाहिए, वेतन विसंगतियाँ दूर होनी चाहिए, तमाम जो यात्रा अवकाश की बात हो रही है, हमारे बेसिक से समाजित शिक्षक हैं, वो तमाम जो भी समस्याएं शिक्षक की पूरी होनी चाहिए, और ये पदोन्नति भी होनी चाहिए 50% जो हाई स्कूल को कोड के मामले शीघ्र से सरकार कुछ प्रयास करे कि ये मामले पटाक्षेप दो। हमारे 50% जो प्रधानाचार्य के पद हैं उसके लिए भी हमारे हाई स्कूल के प्रधानाचार्यों की पदोन्नतियाँ, प्रधानाध्यापक की पदोन्नतियाँ की जानी चाहिए। तो आप सुन रहे थे जो इनको, जिन्होंने शिक्षक हैं और लगातार अपनी मांगों को लेकर अभी मुख्यमंत्री से मिलने जा रहे हैं। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि जो पदोन्नति है वो नियमावली के तौर पर जो है होनी चाहिए। लोगों को गुमराह भी किया जा रहा है, पूरे जो अन्य विपक्षी दल हैं उनको भी जो है कहीं ना कहीं जो समर्थन इसका कर रहे हैं उनको गुमराह किया जा रहा है। कैमरा पर्सन इस भट्ट के साथ में योगेश आर्य, 24/7।